जुड़ा। मैं एक्चुअली खुद एक पहाड़न हूँ, तो मेरी अटैचमेंट जो है वो पहाड़ों से बहुत ज़्यादा है। मैं जब भी मेरे पास टाइम होता है 1-2 दिन या 2-4 दिन, मैं अपनी फैमिली के साथ या जैसे भी मैं पहाड़ों में आ जाती हूँ 2-3 दिन जैसे भी। सोलन इज वन ऑफ योर फेवरेट टाउन। जी, मैं सभी को हमेशा यही बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, दूसरों को पॉजिटिव रखिए और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए बस। और जो सब लोग समझदार हैं, मेरे कहने से कहाँ मानेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ सही है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। बेटा तेरियां हो चरदियां फाटने लवा। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है और आप लोगों के बीच में आज एक बार फिर हमारे बीच में चल रहे ग्रीष्मोत्सव 2025 जो हिम फ्रेंड्स क्लब सोलन की ओर से आयोजित किया गया है, इसकी दूसरी सांस्कृतिक संध्या में आज के जो हमारे मेन इवेंट है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अगर देनी हो तो मैं इस तरह से दूंगा कि शी वॉज द वन बिहाइंड द सॉन्ग जो पहली बार भारत में 1 बिलियन क्रॉस किया। 1 बिलियन यानी 100 करोड़, और इस समय पर वो 159 करोड़ पर है। उनके जो गाने हैं केवल मात्र नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे भारत में सुने जाते हैं। पंजाब की इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक उनकी आवाज गूंजी है और यहां से बाहर भी, भारत के बाहर भी उन्हें सुना जाता है। हमारे बीच में मन्नत नूर जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी, नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा जो आपके लिए एक जिसे कहते हैं कि जो सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन, ग्लोरियस इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात आती है वो यही आती है कि जो आपका जो सॉन्ग सबसे पॉपुलर सॉन्ग में आता है वो लौंग इलायची का गाना जी। और जब वो चला वो कुछ इस तरह से चला कि चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, फिर रुका ही नहीं। जी बिल्कुल, और आज भी भगवान की दया से वो चलते ही जा रहा है। आप जो मन्नत नूर है उससे पहले और उसके बाद जी, कैसे आप देखते हैं दोनों के डिफरेंस को? देखिए, हर एक आर्टिस्ट या हर एक इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो लौंग इलायची को मैं इसी तरह से मानती हूँ, मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, मेरे करियर का। सो ये सच है कि इंडिया का जो पहला गाना जो 1 बिलियन क्रॉस किया था तो वो लौंग इलायची था। उसके लिए मैं हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो गाना शायद कोई भी और गाता तो वो चलता, लेकिन मैं कितनी लकी हूँ, वो गाना मेरे ही से आया और शायद मेरी रहती ज़िंदगी तक या मेरे जाने के बाद भी वो गाना मेरे साथ जुड़ा रहेगा हमेशा। अभी मुझे लगता है कि कोई ऐसी शादी नहीं होगी या कोई ऐसा समारोह नहीं होगा जहाँ पे वो गाना बजता नहीं हो आज भी, जबकि वो गाना जब हम बात कर रहे हैं इस समय पर अभी 6-7-8 साल हो चुके हैं उसे, इतना काफ़ी 7-8 साल हो चुके हैं, अभी भी वो गाना उसी तरह से चल रहा है और अभी भी जब वो गाना चलता है मन्नत नूर जी का नाम भी साथ में चलता है। हाँ जी। उसके बाद क्या ये प्रेशर भी रहा कि भाई और गाने भी उसी तरह से होने चाहिए या फिर कुछ और तरह से, कैसे देखते हैं आप उसके बाद? ये चीज़ ना मैं इस तरह से कहूँगी कि हर एक इंसान का ना नज़रिया बहुत अलग तरह से लोग देखते हैं जी। कुछ लोग मुझे ये कह देते हैं कि लौंग इलायची जैसा गाना और क्यों नहीं। जी। मैं ये कहती हूँ कि वो मेरे हिस्से आया वो गाना, उसके लिए मैं परमात्मा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जी। और ये चीज़ें ना करने से या कहने से या सोचने से नहीं होती। जी, जी। ये आप कह लीजिए कि डेस्टिनी, मैं बहुत मानती हूँ डेस्टिनी को, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब किसी की किस्मत में कोई चीज़ होती है वो तभी मिलती है। लौंग इलायची के बावजूद भी मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत सारी मूवीज़ के लिए गाए हैं, वो भी काफ़ी हिट कह सकते हैं, लेकिन लौंग इलायची इतना ज़्यादा सुपर हिट चला गया कि वो दूसरे गानों का कुछ जिक्र नहीं करता। सो बात सिर्फ इतनी है कि मैं हमेशा अपनी कोशिश करती रहती हूँ डे बाई डे कि कुछ नया करें, टाइम के साथ साथ कुछ नई चीज़ें की जाएं, करते रहते हैं ये सोच के कि ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा, कुछ चलती हैं चीज़ें, कुछ नहीं चलती, बट इतना मैं अपने मतलब दिमाग पे इतना लोड नहीं लेती कि क्यों लौंग इलायची जितना बड़ा गाना और क्यों नहीं आया। सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब एक व्यक्ति को सिर्फ काम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। मैं पहले भी काम कर रही थी जब लौंग इलायची मुझे मिला था, बिल्कुल तब भी काम कर रही थी और इतना बड़ा तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो मिला, उसके बाद मैं काम करती रही। ये होता है एक्सपेक्टेशंस जब लोगों से, जो हमारे फैंस होते हैं उनकी होती हैं, लेकिन उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपनी मेहनत और ज़्यादा मैंने डबल करी हुई है उस गाने के बाद। तो लेट्स सी और कोई ऐसी चीज़ कब आती है।
बिल्कुल मैम, और एक गाने से ही व्यक्ति डिफाइन नहीं होता। जो यहाँ पे सीखने वाली बात है कि मेहनत तब भी है जब आप एक बिलियन वाला भी गाना दे रहे हैं, मेहनत तब भी है जब गाने नहीं भी चल रहे हैं, आपको सफ़र चलते रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम सफ़र की बात रही तो जैसे अब हिमाचल प्रदेश में आप आए हैं सफ़र में, इसी सफ़र में, और मैं आई नहीं हूँ, मैं आती रहती हूँ। मैं वही जानना चाहूँगा मैम, हिमाचल प्रदेश कैसा लगता है, कहाँ कहाँ आए हैं और कौन सी आपकी फेवरेट जगह है यहाँ पर? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ नहीं आई हूँ हिमाचल में। जी। मुझे लगता नहीं है कि मैं कहीं नहीं आई हूँ, मैं हर जगह गई हूँ हिमाचल। मैं एक्चुअली खुद एक पहाड़न हूँ। सभी जानते हैं मेरे बारे में, मैं बेसिकली जम्मू से हूँ और प्रॉपर पहाड़ों से हूँ, पहाड़न लड़की हूँ। तो मेरी अटैचमेंट जो है वो पहाड़ों से बहुत ज़्यादा है। मैं जब भी मेरे पास टाइम होता है, 1-2 दिन या 2-4 दिन, मैं अपनी फैमिली के साथ या जैसे भी मैं पहाड़ों में आ जाती हूँ 2-3 दिन जैसे भी। तो मैं अभी पिछले लास्ट वीकेंड पे भी यहीं थी, हिमाचल? सेम होटल में जहाँ। ओके, यहीं पे? यहीं पे। तो नोबडी न्यू दैट। मैं मैम क्योंकि अभी जैसे ज़्यादातर जो हमने आपके गाने सुने हैं या हिंदी सुने हैं, सोनू की, टीटू की स्वीटी, या फिर अभी पंजाबी सुने हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे बता रही है कि जैसे आप जम्मू से हैं और हमारा और जम्मू का फोक काफ़ी मिलता जुलता है हिमाचल में, जब खासकर चंबा की ज़िले की बात करें वहाँ से, तो कोई ऐसा फोक सॉन्ग जो आपको पसंद हो जम्मू का, डोगरी या फिर किसी भी और भाषा में, वो सुनाए आप, या फिर कोई ऐसा जो चंबा में भी सुना जाता हो उस एरिया में, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है? हाँ, पहाड़ी गाने होते हैं एक्चुअली। जो जम्मू की जो डोगरी जो गाने हैं वो हिमाचली थोड़ा फ़र्क होता जी, है। थोड़ा शिमला साइड थोड़ी सी अलग लैंग्वेज होती है जी, बट पहाड़ी गाने से जी। होते हैं। तो हाँ, मुझे एक याद आया अभी, मैं अभी गुनगुनाई रही थी जी। मन में। बेटा तेरियां हो चर दियां फाट नीलवा, बेटा तेरियां हो चर दियां फाट नीलवा। मैं चाहती हूँ कि बाकी का मैं ऑन स्टेज सुनूं। बिल्कुल मैम जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल अभी के आपकी यहाँ तक की सफ़र की, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, अ लॉट ऑफ फैंस एंड लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड शोज, कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत पसंद रही हो और आपको लगा हो कि मुझे बार बार यहीं परफॉर्म करना है? अभी आप ये चीज़ झूठ मानोगे। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मानेंगे। शोलनी मेला में मैंने जब परफॉर्म किया था तो जी। यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने इतनी ज़्यादा ऑडियंस में पहली बार परफॉर्म करा था। मैं सिर्फ इतना नहीं कहना चाहती कि ऑडियंस ज़्यादा थी इसलिए मज़ा आया था, लेकिन एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा था। जी। मैंने हिमाचल में आई थिंक हर जगह में परफॉर्म कर चुकी हूँ। मुझे हिमाचल में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता जी। है। जितने भी शोज़, कॉन्सर्ट्स, जो मेले होते हैं, तो मैं तकरीबन हर जगह में परफॉर्म कर चुकी हूँ। जी, तो आप ये कह रही है कि शोलनी का सोलन इज वन ऑफ योर फेवरेट टाउन। जी। अब ऐसा बोल सकते हैं सोलन वालों। देखो मैम, जाते जाते क्या अपने फैंस के लिए आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या रहेगा? मैं सभी को हमेशा यही बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, दूसरों को पॉजिटिव रखिए और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बस। और जो सब लोग समझदार हैं, मेरे कहने से कहाँ मानेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ सही है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। बी काइंड टू ईच अदर, जो मैम कह रहे हैं। मैं और इतनी ऑनेस्ट हूँ ना कि मेरे कहने से किसी ने नहीं मानना, तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं देती। नहीं, दैट इज एक्चुअली रियली गुड मैम। अब क्योंकि बात फिर बड़े गानों की होती है तो लौंग इलायची की भी 2 लाइनें अगर आप बता देते हैं, मैम सुना देते तो मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि देखिए ये सारे लोग, मैं बताऊँ या सुनाऊँ? मैम सुना देंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। जी। हाँ देखो भाई, सभी के कैमराज ऑन है प्लीज़। मेरे सुन्ने सुन्ने पैर तू ता जनार न शहर बोता मंग दीना थोड़ा लद झांजरां दा जोड़ा ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਦਲੀ ਸੰਦਲੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਦਲੀ ਸੰਦਲੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ। क्या बात है, कैसे वो फिल्म हिट नहीं होती। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड होपफुली केवल यहीं के लिए नहीं, आगे के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपका आगे का सफ़र म्यूजिकली भी और पर्सनल लाइफ भी आपकी बहुत बहुत बढ़िया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। देवी और सज्जनों, मन्नत नूर मैम हमारे बीच में, अगले इंटरव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय